मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तक आपने वीर पहाड़िया का नाम तो सुन ही लिया होगा और आपको स्काई फोर्स के बारे में भी पता चल गया होगा। अक्षय कुमार के साथ वीर पहाड़िया की वो फिल्म जिसमें उन्होंने डेब्यू किया है और ज़ोर शोर से ये बताया जा रहा है कि बॉलीवुड को जो है वो नया सितारा मिल गया है और बॉक्स ऑफिस पर स्काई फोर्स जो है एक बहुत बड़ी हिट हो चुकी है, जिस फिल्म ने 4-5 दिनों के अंदर ही जो है वो 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला है, कलेक्शन कर डाला है। और ये सारी बातें जो है पूरी बेशर्मी से कही जा रही हैं। बेशर्मी से इसलिए क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि स्काई फोर्स को बॉक्स ऑफिस पर हिट बताने के लिए इससे जुड़े हुए लोगों ने, प्रोड्यूसर्स ने, मेकर्स ने और यहाँ तक कि जो इसमें लॉन्च हुए हैं और जो इस फिल्म के स्टार हैं, कहा जा रहा है कि इन लोगों ने खुद ही टिकट खरीदे हैं या जो दर्शकों के लिए जो टिकट ऑनलाइन बुक हुआ करते थे या हुआ करते हैं उनमें इतना डिस्काउंट दिया गया है, इतना डिस्काउंट दिया गया है कि देखने वालों को वो टिकट जो है लगभग मुफ्त में पड़े हैं। मतलब ये है कि इस फिल्म में जो पैसा लगाया था मेकर्स ने उसके बाद और झोंका है, जिसे आप कह सकते हैं, और सिर्फ इसलिए कि ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर हिट कहलाए। क्यों हिट कहलाए, इस बात के बहुत सारे जो हैं अलग अलग जो है बिंदु हो सकते हैं जिस पर हम आगे बातें करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि स्काई फोर्स जो है उसके मेकर्स के हिसाब से जो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर साबित किया है कि भाई ये फिल्म जो है कमाऊ फिल्म बन गई है। और दूसरी बात, इस फिल्म को इसलिए याद रखेंगे कि वीर पहाड़िया जो है बेहद टैलेंटेड एक्टर, कमाल के टैलेंटेड एक्टर, मतलब आने वाले दिनों के सुपरस्टार जो हैं इस फिल्म से लॉन्च हुए हैं। और ये बात कोई और नहीं कह रहा है, ये दर्शक ये बात नहीं कह रहे हैं, ये बात जो है ठोक बजाकर जो है पीआर कह रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक हिस्सा जो है, बड़ा अहम हिस्सा, वो पीआर इंडस्ट्री है और पीआर का काम ही यही है, झूठ बोलो और पूरी बेशर्मी से झूठ बोलो। कहा तो ये तक जा रहा है कि वीर पहाड़िया को इस फिल्म में अपनी डेब्यू फिल्म में काम करने के लिए जितनी फीस नहीं मिली है उसे कई गुना ज़्यादा जो है उन्होंने अपने पीआर में झोंक दिया है। ये बताने के लिए पीआर को उन्होंने हायर किया कि वो पूरी दुनिया को बताए कि एक बहुत बड़ा जो है शानदार हीरो जो है बॉक्स ऑफिस पर आ गया है और जिसने महफिल लूट ली है। और ये बता रहा है पीआर। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, आप अखबारों के पन्ने देख लीजिए, ऐसे अखबारों के पन्ने जो देश के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े बड़े अखबार कहलाते हैं, वहाँ पर आए दिन जो स्टोरी छप रही है वीर पहाड़िया पर और बताया जा रहा है कि वो बहुत शानदार एक्टर हैं और बहुत शानदार डेब्यू हुआ है। और बॉक्स ऑफिस के आंकड़े तो गवाही दे ही रहे हैं, फिल्म ने जो है 100 करोड़ का बिजनेस कर डाला है। ऐसी फिल्म जिसके कि टिकट या तो मुफ्त में बांटे गए हैं या फिर जिसको कि बनाने वालों ने ही खरीद लिया है। और सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो सो कॉल्ड फिल्म क्रिटिक्स हैं, यूट्यूबर्स, वो चमकाने में लगे हुए हैं, तो खूब चमकाया जा रहा है। दर्शक लेकिन चुप है, दर्शक कुछ नहीं कह रहा है। दर्शक जो है ये कह रहा है कि भाई फिल्म ठीक है, देख ली, लेकिन ये जो सारा उसके आसपास पूरा प्रपंच रचा जा रहा है इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सिनेमा का इतिहास तो लिखा ही जाना है और सिनेमा का इतिहास जो आज की तारीख में वो बॉक्स ऑफिस के आंकड़े लिखते हैं या फिर पीआरओ लिखता है। तो पीआरओ ये लिख रहा है और अखबार उसे छाप रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स उसे जोर जोर से गा बजा कर जो है वो बता रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इस परेड में शामिल हैं और वो भी एकदम बैंड बाजा बारात लेकर जो है बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो है सितारा बॉक्स ऑफिस पर आ चुका है जिसका नाम वीर पहाड़िया है। तो ये है, अभी तक आपने सुना होगा कि टैलेंटेड एक्टर्स होते हैं, कई नॉन टैलेंटेड होते हैं, नेपो किड्स भी एक्टर होते हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एक जबरिया एक्टर मतलब ऐसा थोप दिया गया जबरन, मतलब कि आपको तो मानना ही पड़ेगा, आपको तो देखना ही पड़ेगा। तो ये जबरिया एक्टर जो है वीर पहाड़िया को भी लिखा जा रहा है, वीर पहाड़िया को कहा जा रहा है कि वो जबरिया स्टार हैं, उनको थोप दिया गया, आपको देखना है नहीं देखना इससे कोई मतलब नहीं। और नेपोटिज्म यही करता है। नेपोटिज्म की एक लंबी परंपरा जो है पिछले कुछ सालों में हमने देखी है और जिसके करण जौहर झंडाबरदार हैं। अच्छी बात यह है कि चलिए कम से कम वीर पहाड़िया को उन्होंने लॉन्च नहीं किया तो एक नया लॉन्चिंग पैड आ गया जिसकी अभी तक बड़ी इज्जत कर रहे थे लोग। मैडॉक फिल्म्स, बड़ी साफ़ सुथरी प्रतिष्ठा थी इस बैनर की और कहा जा रहा था कि अच्छी फिल्में बनाता है, अच्छा कंटेंट लेकर आता है, अच्छा सिलेक्शन है, सही कास्टिंग करता है। लेकिन इस फिल्म के साथ में जो है
उसने भी अपने ऊपर जो है वो जो पुरानी पहचान थी उसमें एक दरार पैदा कर ली है। तो वो भी जो है नेपो किड्स को एक लॉन्च करने का जो है प्लेटफॉर्म बन चुका है। ख़ास बात ये है कि आज की समय में आप बॉलीवुड को देखें तो बॉलीवुड भी पॉलिटिक्स की तरह और बिजनेस की तरह वो जगह हो चुकी है जहाँ पर आपको लॉन्च होना है तो आपको या तो बहुत सारा पैसा चाहिए या पॉलिटिकल पावर चाहिए, और दोनों हों तो सोने पे सुहागा, जैसा वीर पहाड़िया का केस है। इनके पिता संजय पहाड़िया जो हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वीर पहाड़िया के जो नाना जी थे सुशील कुमार शिंदे, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो देश के गृह मंत्री रहे हैं। तो एक बहुत ही रसूखदार फैमिली से आते हैं। आज जो देश का जो सबसे बड़ा बिजनेस परिवार है अंबानीज़ का, उनके साथ इन लोगों के बड़े अच्छे संबंध हैं, और अंबानी भी जो है मैडॉक फिल्म के साथ मिलकर जो है इस फिल्म का प्रोड्यूसर है। तो कुल मिला के पैसे की कोई कमी नहीं है, पावर की कोई कमी नहीं है। जितना चाहे उतना लुटाया जा सकता है और जितना चाहे उतना दिखाया जा सकता है। अगर फिल्म को 100 दिन अगर थिएटर में लगाए रखने से अगर ये हो कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती है, तो 100 दिन लगाए रखने की भी ताकत जो है इसके प्रोड्यूसर्स में और इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें है। रह गई अक्षय कुमार की बात, तो अक्षय कुमार के लिए तो मामला ये हो गया है कि भाई डूब पड़े तो हर गंगे वाला मामला है कि ठीक है भाई अपन ने भी डुबकी लगा दी और हर गंगे बोल दिया। खबर तो ये आ रही है कि अक्षय कुमार को भी इस फिल्म से बड़ी राहत मिली, क्योंकि ये फिल्म हिट बताई जा रही है बॉक्स ऑफिस पर, आंकड़े तो यही कह रहे हैं और यही रिकॉर्ड बुक्स में लिखा जाएगा। तो अक्षय कुमार की जो फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला जो है वो इस फिल्म से टूट गया है, तो इससे बड़ी राहत की बात उनके लिए क्या हो सकती है। मगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात इस बीच सामने आई है कि उन्होंने मुंबई के बोरीवली ईस्ट में उनका एक अपार्टमेंट था, वो 4.25 करोड़ रुपए में बेच दिया। अब इतने बड़े आदमी जिसके पास करोड़ों की दौलत है, वो 4.25 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट बेच दे तो लोगों का आश्चर्य करना स्वाभाविक है। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई क्योंकि उस हवन कुंड में जो कॉरपोरेट टिकट खरीदना, दर्शकों को छूट देना, खुद ही टिकट खरीद लेना, तो ये जो हवन चल रहा था, तो अक्षय कुमार को भी इसमें कुछ आहुति तो डालनी ही थी भाई, आखिरकार वो स्टार हैं इस फिल्म के। तो बताया ये जा रहा है, चर्चा ये हो रही है कि अक्षय कुमार ने भी अपना वो जो 4.25 करोड़ रुपए में जो अपार्टमेंट बेचा उसका पैसा इसी काम में लगा दिया कि चलो भाई हम भी खरीद लेते हैं, चलो भाई हम भी दर्शकों को छूट दे देते हैं। ऑफिशियल जैसे कि कुछ नहीं आता, ऑफिशियल तो सिर्फ पीआरओ की विज्ञप्ति आती है, पीआरओ की तरफ से 2 लाइनें आती हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, वही ऑफिशियल होता है। और वो कैसा ऑफिशियल होता है, वो गुणगान वाला होता है कि आप तो बस इसको लगा दीजिए, आप तो ये ट्वीट कर दीजिए, आप तो ये इंस्टा पे डाल दीजिए। तो ये पीआरओ का गेम है, और पीआर जो है अपने तरीके से जो है इस वक्त वीर पहाड़िया के लिए ज़बरदस्त काम कर रहा है, उनको इस्टेब्लिश कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इसके बाद वीर पहाड़िया की दूसरी फिल्म कौन सी होती है, क्योंकि खबर ये भी है कि मैडॉक फिल्म्स ने जब ये फिल्म बनाई है स्काई फोर्स, तो इसमें अच्छा खासा धन मतलब रिलायंस ने तो लगाया ही है, लेकिन वीर पहाड़िया की जो बिजनेसमैन फैमिली है, उनके मदर फादर, उन्होंने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, और ऐसा करते रहे लोग, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। तो अब वीर पहाड़िया की अगली फिल्म कौन सी होगी? क्या उनको करण जौहर का साथ मिलने वाला है, क्या उनको यशराज फिल्म्स का साथ मिलने वाला है? देखना है, क्योंकि वो जबरिया स्टार बन चुके हैं, और जबरिया स्टार को जो है किसी भी तरह से दिखाया जाना थिएटर्स में बहुत ज़रूरी होता है। पीआर जो है उसके लिए लगा होता है, उसकी पूरी सेवा में होता है। जितनी फीस उस सो कॉल्ड स्टार को नहीं मिलती है, उससे ज़्यादा जो है वो खर्च करने की औकात और दमखम रखता है अपने पीआर पर। तो पीआर के लिए तो ये हो गया कि 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, इससे बढ़िया क्लाइंट उनको मिल ही नहीं सकता है। तो पीआर के लिए जो आज की तारीख में बॉलीवुड का नंबर 1 स्टार है वो वीर पहाड़िया है। और अगर आपने फिल्म देखी हो तो आपको क्या लगता है, और ये जो पूरा आसपास चल रहा है इस वक्त कि वीर पहाड़िया जो है आने वाले दिनों का सुपरस्टार है, वीर पहाड़िया जो है आज की तारीख में सबसे शानदार डेब्यू एक्टर है, क्या लगता है? अगर आपने फिल्म देखी हो तो ज़रूर बताइएगा। और ये जो बॉलीवुड में ट्रेंड आ गया है कि अगर आपके पास पैसे का पावर है, अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर है, या फिर आप नेपोकिड हैं, तो आप बहुत शानदार ढंग से लॉन्च हो सकते हैं, और नहीं तो फिर आप जो है जो एक्स्ट्रा कलाकारों वाले जो साइड रोल होते हैं उसके लिए स्ट्रगल करते रहिए, जहाँ एक एक रोल के लिए जो है 10-10 और 50-50 और 100-100 लोग खड़े हुए हैं। तो इस शानदार डेब्यू पर आपका क्या कहना है वीर पहाड़िया के,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।